लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ माले विधायक संदीप सौरभ जी हैं, डॉक्टर संदीप सौरभ जी हैं। हम इनसे बात करेंगे, खास करके अभी एसटीएटी अपीयरिंग कैंडिडेट जो है गांधी मैदान में कल मार्च कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको सम्राट चौधरी से जब मिलने के लिए गए तो वहाँ पर उनके बॉडीगार्ड के द्वारा एक लड़की को इस तरह से बेरहमी से झटका दिया गया कि वो लड़की बेहोश हो गई। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, ये जब सवाल किए थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 और 2 का जारी किया जाए, 1 का जो रेस्ट और 2 का फुल रिजल्ट जारी किया जाए, तो क्या इस सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला, या सिर्फ सवाल ही सवाल रह जाता है, उस पर हम बात करेंगे। सर, आपका सवाल कहाँ तक वहाँ पर आगे बढ़ रही है? सर देखिए, सवाल का जवाब तो हमें लिखित में मिला था पहले भी जी। हमने कहा था कि टीआरई की जो परीक्षाएं हो रही है उसमें जो खाली पद रह जाएंगे, सरकार उस पर क्या चाहती है, क्या करना चाहती है। सरकार ने कहा कि भाई हम पूरक परिणाम देंगे, मल्टीपल रिजल्ट जो है उसके चलते, या जो इनएलिजिबल कैंडिडेट्स आ जा रहे हैं उनके चलते जो पद खाली हो रह जाएंगे उन पे हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। ये हुआ, बीपीएससी तैयार हो गई, सब चीज़ हो गया, लेकिन उसके बाद भी अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग जो हैं उन्होंने पता नहीं क्यों टीआरई 2 के लिए जो 14,000 से ज़्यादा खाली पद की घोषणा किए थे उस पर अचानक से कह दिए कि रिजल्ट नहीं देंगे। तो सरकार के जवाब का कोई वैल्यू होगा कि नहीं वैल्यू होगा, ये बात है। इसलिए ब्यूरोक्रेसी की बात हो गई, लेकिन सरकार को तो इस पर नज़र रखना चाहिए भाई कि जो नियम बन रहा है और कोई भी परीक्षा होती है तो उसका एक नियम होता है कि आप पद भरेंगे। पद भरने का जो तरीका होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। सरकार ने निकाल लिया था कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ला रहे हैं उसके ऊपर के सारे अभ्यर्थी एलिजिबल हैं, बशर्ते कि उनके लिए सीट खाली हो। अब सीट भी खाली है, मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाए हुए लोग भी बचे हुए हैं, तब भी उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहा है। इसलिए जो अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं, उनकी मांग एकदम जायज़ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम और उनके गार्ड अभ्यर्थियों के साथ इतना बदसलूकी किए, उनको धक्का दिया, और वो मैंने भी देखा, बहुत ही गलत चीज़ था वो, वैसे नहीं होना चाहिए। चलिए, अब नियोजित शिक्षक की बात करें। नियोजित शिक्षक पर भी आप सवाल उठा रहे थे कि उनको बिना शर्त उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिले, या कम से कम ये तो हो कि भाई परीक्षा आप ले ही रहे हैं तो सक्षमता परीक्षा के नाम पर नियोजित शिक्षकों का उत्पीड़न न हो। लेकिन अभी दिखने में आ रहा है कि नियोजित शिक्षक को किसी न किसी तरीके से परेशान करना है, और इसीलिए 3 जिलों का उसमें विकल्प की अनिवार्यता कर दी गई कि आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 3 जिला चुनना पड़ेगा, और जो शिक्षक लंबे समय से 15 साल से 20 साल से एक जगह पे पढ़ा रहे हैं उनको ज़बरदस्ती दूसरे ज़िले में भेजा जा रहा है। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। इससे शिक्षकों को सिर्फ परेशानी मिलेगी, इससे शिक्षा में कोई क्वालिटी नहीं बढ़ेगी। जैसे ट्रांसफ़र की बात है, शिक्षा विभाग में ट्रांसफ़र, ये तो चलिए जो डिफेंस का डिपार्टमेंट हुआ या पुलिस का डिपार्टमेंट हुआ तो वहाँ पर एक मतलब कड़ाई बरती जाती है, तो वहाँ पर एक नियम है। लेकिन शिक्षा विभाग में ऐसा तो नहीं कि शिक्षक एक ही जगह बार बार रह जाएगा तो आप बच्चे को पढ़ाना गलत पढ़ाएंगे या वो उनको पढ़ाना भूल जाएंगे। शिक्षा में इतना कड़वी नियम तो नहीं होना चाहिए। शिक्षकों में ऐसे कभी था ही नहीं। शिक्षा विभाग जो है वो जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते हैं। हम लोग भी जिन टीचर से प्रोफेसर की बात करें तो कॉलेज एक ही कॉलेज में रह जाते हैं, तो कहाँ ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। और ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए लोग अप्लाई करते हैं तो उसके लिए सरकार ने 2020 में नियम बना दिया कि जिनको चाहिए उनको एक मौका हम देंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, जिनको चाहिए नहीं चाहिए वो बात नहीं है, आप सब दीजिए 3-3 जिला और सबको आपको यहाँ से वहाँ फेंकेंगे। तो ये लग रहा है कि शिक्षकों को लग रहा है कि भाई हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और ये हो रही है नाइंसाफ़ी। इसलिए ये जो 3 जिलों का विकल्प की अनिवार्यता की गई है, इसको हटाया जाए। जो शिक्षक जाना चाहते हैं उनको भेजिए, जो रहना चाहते हैं उनको रहने दीजिए, यही बात है। सर, हम लास्ट एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट से चर्चा करेंगे, और कल जो आपने विधानसभा में चर्चा की उस पर भी चर्चा करेंगे। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मतलब एक ईमानदारी से बताइए कि क्या रिजल्ट आने की संभावना है या हो सकता है, पॉसिबल है? ये हमने अपनी मांग कह दी है जी, और जो मांग कही है वो पूरा तर्क के साथ मैंने मांग कही है। मैंने कहा है कि भाई फलाने पत्रांक संख्या में आपने बिहार विधानसभा के अंदर लिख करके दिया था कि हम इनएलिजिबल और मल्टीपल रिजल्ट के जगह पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, आप रिजल्ट दीजिए। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी हैं जो 1-1 नंबर से 2-2 नंबर से, या बल्कि कहिए कि डेट ऑफ बर्थ के चलते कई लोग छंटे हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। एक ही पद पे आप बार बार बहाली लेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए उनको मिलना चाहिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जरूर है कि मिले। एसटीएटी अपीयरिंग के लिए ये भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि जो अपीयरिंग है, क्योंकि सरकार की गलती है, अगर टाइम पर परीक्षा ले लिए होते तो शायद वो DL 3 में 3.3A में शामिल हो जाते। तो उनके लिए तो ये तो हो जाना चाहिए कि अपीयरिंग को भी मौका मिलना चाहिए। देखिए, कहीं भी होता है कि नियम है कि पहले योग्यता परीक्षा होगी
और योग्यता परीक्षा के बाद ही बहाली होगी। अब योग्यता परीक्षा 2019 में हुआ, STET, TRE 1 हुआ, 23 में योग्यता परीक्षा हुआ, STET, TRE 2 हुआ। अब इस बार मार्च अप्रैल में फिर STET होना था और अगस्त में होना था TRE 3। लेकिन जब सरकार बदल गई तो ये भाजपा वाले लोगों को लगता है कि भाई हमको दिखावे के लिए चुनाव से पहले किसी न किसी तरीके से कुछ बहाली निकाल देना चाहिए। अब बहाली निकाल दिए, लेकिन आपको तो ये पता नहीं कि भाई सक्षमता परीक्षा उसके लिए मैंने परीक्षा जो है योग्यता परीक्षा ज़रूरी है। आप बहाली निकाल रहे हैं, उसके पहले उस बहाली के लिए जो योग्य बच्चे हैं उनकी तो परीक्षा आपने ली ही नहीं। इसलिए STET की परीक्षा जो अभी होने वाली है, इन सारे बच्चों को सरकार को चाहिए कि TRE 3 में मौका दें। या तो आप परीक्षा को अगस्त में लीजिए, या अगर अभी ले रहे हैं तो सारे अपीयरिंग स्टूडेंट्स को आप मौका दीजिए। चलिए, लास्ट सवाल ये कर रहे हैं कि कल आपने विधानसभा में बहुत अच्छा सवाल किया कि रखा आपने बातों को कि 6,000 जिनकी सैलरी है, 6,000 जिनकी कमाई है, उनको 200 यूनिट फ्री कर दीजिए। पंजाब और दिल्ली में हो सकता है, आपने ये भी जिक्र किया था। क्या इस बात पर अमल होगी? आपकी बातों को बात रखा जाएगा? देखिए, हमने कल ये मांग उठाया और कल मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया उसका। उन्होंने कहा कि सस्ता देंगे, मुफ्त नहीं देंगे। ठीक है, आप सस्ता देंगे, तो सस्ता कहाँ दे रहे हैं? देश में सबसे ज़्यादा महंगी जो बिजली है वो बिहार के लोगों को मिल रहा है। जो BPL के नीचे भी है उनको कोई कंसेशन नहीं है बिजली में। अभी बिहार में जो जातिगत गणना हुआ और आर्थिक सामाजिक सर्वे का जो रिपोर्ट आया, 34% परिवार ऐसे हैं जिनकी आमदनी महीने में 6,000 से कम है। अब आप चाह रहे हैं कि वो 6,000 से कम जो आमदनी कमा रहा है उसमें से 1,000 से बिजली बिल दे दे? ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसलिए 200 यूनिट बिजली बिल, 200 यूनिट बिजली सबको मुफ्त में दिया जाए। जो गरीब हैं उनको आप सबको मत दीजिए, लेकिन जो BPL में हैं, जिनका जो झोपड़ी में रह रहे हैं, उनको तो दीजिए। अब उनको भी नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? तो आप बड़े बड़े पैसे वालों के लिए कुछ भी फ्री कर देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री मांग रहे हैं, वो भी आपसे नहीं हो रहा है। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण। इसका जवाब कुछ मिला क्या? जवाब मिला ना, कल मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। उसका जवाब दिया, अखबार में सब जगह छपा हुआ है कि सस्ती देंगे, महंगी नहीं देंगे। हाँ, सस्ती देंगे, महंगी देंगे। सस्ती देंगे लेकिन मुफ्त नहीं देंगे। तो आप सस्ती भी तो नहीं दे रहे हैं, सस्ती भी नहीं दे रहे हैं। आप यही कर दीजिए भाई कि जो गरीब परिवार हैं उनका बिजली बिल बकाया अगर है तो उस पर हम ब्याज नहीं लेंगे। आपसे ये भी नहीं हो रहा है। अब ब्याज जोड़ करके 6 महीने का किसी का बिजली बिल अगर हो गया है तो हो गया 12,000, 14,000। जो आदमी कमा खा रहा है उससे आप चाहेंगे कि भाई समूचा बिजली बिल वसूल ले, नहीं तो लाइन काट देंगे, नहीं तो फाइन हो जाएगा, तो लोग मर ही नहीं जाएगा। सही बात है, यही बात है। क्या नल जल योजना पर भी कुछ बातचीत हुई है क्या? नहीं, हमने मांग किया था कि नल जल योजनाएं जो चल रही है उसमें बिजली, चूँकि बिजली विभाग से संबंधित कल बजट था, तो हमने कहा था कि उसमें सरकार अपनी तरफ से बिजली मुहैया करवाए। गांव देहात में होता है कि नल जल चल रहा है कहीं पे, लेकिन बिजली बकाया हो गया है तो काट देते हैं लोग लाइन। अब गांव के लोग आपस में चंदा करके बिजली बिल भरे, ये होता नहीं है, हो नहीं पाता है, तो लोग पानी बिना तरसते हैं। तो सरकार अपनी तरफ से दे बिजली, यही हम चाहते हैं। चलिए, आपने सुना डॉक्टर संदीप सौरभ को, जिन्होंने साफ साफ कहा कि बिजली बिल के लिए जिनका आय 6,000 रुपया से कम है या 6,000 के पास है, उनको 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाए। क्योंकि अगर दिल्ली और पंजाब जैसे शहर में इस तरह की सुविधाएं हो सकती है, और कई सारी बातें हैं, करोड़ों कर्ज माफ़ कर दिया जाता है पूंजीपति वर्ग को, तो करोड़ों रुपया का छूट क्यों नहीं दिया जा सकता है बिहार में जो 6,000 जिनकी आय है। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।